हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों, जीके के जब सारे सेट कवर हो जाएंगे हमारे एसआई और कांस्टेबल के, उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक दोस्तों, आप लोग जीएस के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करिए, अच्छे से सारे सेट को अच्छे से एक एक फैक्ट को पढ़िए और उसका बार बार रिविज़न कीजिए। क्योंकि दोस्तों, इसके जो फैक्ट हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, व्याख्या होती है, उससे हमारे 5-6 क्वेश्चन सीधे सीधे फैक्ट के रूप में तैयार हो जाते हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, ये चीज़ अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 60% रोल प्रीवियस ईयर पेपर का होता है जीएस में। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसका रोल बहुत है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले जीएस कवर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर इसका बेसिक पेपर पैटर्न आप लोग समझेंगे तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएफ, एसआई में और कांस्टेबल में। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन जीके के, 35 मैथ के और 35 रीजनिंग के। तो दोस्तों, आप लोगों को जीके पे बहुत टाइम जाता है क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। और मैथ और रीजनिंग में दोस्तों, आप लोग उसी सिलेबस को बार बार प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जीके में हमें नहीं पता होता कि कहाँ से पूछा जाएगा, इसीलिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। जैसे लोकसभा से, राज्यसभा से, संसद से, ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों को ये सारे फैक्ट अच्छे से समझने हैं, पढ़ने हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को दोनों प्लेलिस्ट कवर करनी है। क्योंकि जीके दोनों में ही सेम है, इसका कोई लेवल अप डाउन नहीं है। सिर्फ मैथ और रीजनिंग में इसका लेवल अप या डाउन होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इसके पीछे के 25 क्वेश्चन हम लोग इसकी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग आगे के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। टोंगा की खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। यह खाई समुद्र तल से लगभग 10.882 मीटर नीचे है। महासागरीय खाइयाँ समुद्र तल पर लंबी सक्रिय घाटियाँ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1.74 गुणे 10 की पावर -5। एसिटिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक दोस्तों 1.74 गुणे 10 की पावर -5 है। एसिटिक अम्ल का कार्बनिक यौगिक है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक अम्ल के समूह से संबंधित है। यह एक कमजोर एसिड है क्योंकि यह तनु जलीय घोल में हाइड्रोजन और एसीटेट आयनों में पूरी तरह से अलग नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है और इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयाँ कनेडियन तकनीकी पर आधारित हैं, जबकि इसकी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। इस नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 700 मेगावाट है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। गौरतलब है कि संवेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मालदीव। बाकी अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान ये सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है, जो इस प्रकार है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 80 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बाकियों की संख्या आप लोग देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दिलीप कुमार चक्रवर्ती जी ने। द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज, ये दिलीप कुमार चक्रवर्ती जी ने लिखी है दोस्तों। क्लैश ऑफ द वाइकिंग गॉड्स, ये लिखी है दोस्तों राज कलानी जी ने। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। और क्लिनिकल मेथड इन ऑर्थोपेडिक्स, ये उपेंद्र कुमार जी ने लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदेलों के द्वारा। विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर 984 में चंदेल राजा यशोवर्मन द्वारा बनवाया गया था। यह नागर शैली में निर्मित एक मंदिर है जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि खजुराहो के मंदिर अपनी व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। इसमें गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने फसलों के खराब होने के कारण कर माफी की मांग की थी और यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला था। अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, असम की राजधानी है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिसपुर। बाकी दोस्तों आप लोगों को सभी राज्यों की राजधानी अच्छे से याद कर लेनी है और सभी देशों की राजधानियाँ प्लस उनकी मुद्राएं अच्छे से याद करनी है। बिहार की है पटना, असम की राजधानी है दिसपुर, झारखंड की है रांची, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर और छत्तीसगढ़ की है रायपुर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ये दोस्तों उस तरह से देखा जाए तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और ये वैसे भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स में। युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ था। युवा ओलंपिक खेलों का उद्देश्य दुनिया भर से 15 से 18 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली युवा एथलीटों को एक साथ लाना है। उल्लेखनीय है कि यूथ ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण अगस्त 2010 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था और इसका चौथा संस्करण 2026 में सेनेगल की राजधानी डकार में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू हुआ। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। इस अधिनियम का संशोधन जनवरी 2003 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार दुर्लभ मुद्रा नहीं है। अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, कनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर दुनिया की दुर्लभ मुद्राएं हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसमें सबसे अधिक विश्वास दिखाया जाता है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इसकी आवश्यकता होती है, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना कब की गई? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1847 ईस्वी में। कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना इंग्लैंड में 1847 ईस्वी में की गई थी और इसमें 1 दर्जन उत्साही लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि कैलोटाइप 1841 में विलियम हेनरी फॉक्स टैलबोट द्वारा शुरू की गई एक प्रारंभिक फोटोग्राफिक प्रक्रिया है जिसमें सिल्वर आयोडाइड से लेपित कागज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा। भारतीय संसद का लोकसभा यानी कि लोगों का सदन जिसे बोलते हैं, सदन अधिक शक्तिशाली है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा उच्च सदन यानी कि द्वितीय सदन है और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1957 के प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा निर्यात जोखिम बीमा निगम के रूप में की गई थी। ईसीजीसी की स्थापना वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से विदेशी खरीदारों द्वारा गैर भुगतान जोखिमों के खिलाफ निर्यातकों को ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1950 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। भारतीय संविधान में भाग 5 संघ एवं अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां एवं प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियां क्या कहलाती हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेसिन। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियां बेसिन कहलाती हैं और एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदी बेसिन के अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जो किसी सहायक नदियों या बड़ी नदियों में मिलने वाले छोटे जल स्रोत द्वारा सिंचित होता है। जिस क्षेत्र में जल की छोटी धाराएं मिलकर जल को इकट्ठा करती हैं फिर किसी नदी में जाकर मिल जाती हैं, उस भौगोलिक क्षेत्र को उस नदी का बेसिन कहते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्र तट। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा समुद्र तट कहलाती है। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के समुद्र तट हैं। पहली, जब समुद्र तट के तल में परिवर्तन होता है या जब भूगर्भीय हलचलों के कारण समुद्र तलहटी पानी से बाहर निकलता है तो इससे एक उन्मग्न तट रेखा बनाता है। दूसरा, जब तटीय भूमि के समीप का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और निमग्न तट रेखाओं का निर्माण करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेनिस। चलिए कुछ खेल और उनकी प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं, जैसे कि टेनिस खेल से ड्यूस, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, स्मैश, गेम पॉइंट, ड्रॉप, शॉट आदि। फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है फुल बैक, हाफ बैक, पेनल्टी किक, फ्री किक, हैंडबॉल, फाउल आदि। गोल्फ से संबंधित शब्दावली है बोगी, फॉरसम, स्टाइमी, टी, बंकर, लाई पोस्ट आदि। और क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों चाइनामैन, एलबीडब्ल्यू, पॉपिंग क्रेज आदि। दोस्तों अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक ये सारे जो खेल से संबंध शब्दावली है ये आपको रट गए होंगे, क्योंकि हर पेपर में हम लोगों ने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री गुलजारीलाल नंदा जी को। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु दोस्तों 27 मई 1964 को हुई थी कि तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया। और गुलजारीलाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों अगर ये डाउट आ रहा है कि 11 जनवरी से 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक क्यों रहे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी इन्हीं को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पतंजलि के द्वारा। योग सूत्र के लेखक हैं महर्षि पतंजलि और मिलिंद पन्हु के हैं नागसेन, वैशेषिक सूत्र के हैं कड़ार और महाविभास के हैं वसुमित्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलंबियन पेसो। कोलंबिया की मुद्रा का नाम कोलंबियन पेसो है। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी बोगोटा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर -18 का उपवर्ग है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अट्टो।
दोस्तों 10 की पावर 18 का होगा एक्सा, 10 की पावर -21 का होगा जेप्टो और 10 की पावर 21 का होगा जेट्टा। दोस्तों इस सेट के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और इसकी अगली वीडियो में हम लोग आगे का सेट कवर करेंगे।